इस्लामिक सेंटर फिरोजाबाद की जानिब से शहर के सभी लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद। इस्लामिक सेंटर फिरोजाबाद का पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब एक ऐसा हब है जहां हर प्रकार के जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्स, अरबिक, इंग्लिश, उर्दू स्पीकिंग कोर्स, स्टिचिंग, कटिंग, एम्ब्रॉयडरी कोर्स, कुकिंग कोर्स, 10th-12th क्लास स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग, इस्लामिक स्टडी कोर्स और साथ ही डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, चैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट कंपटीशन, जीके एंड सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामिक कंपटीशन, स्टूडेंट लाइब्रेरी भी मौजूद है। तमाम सुविधाओं से युक्त एक बार अवश्य विजिट करें। हमारा पता है इस्लामिक सेंटर, मदीना कॉलोनी, गली नंबर 3, मस्जिद आयशा के पास, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जिले के शकोवाद में पालीवाल महाविद्यालय के नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि पिछले 5 साल में शिक्षा में काफी बदलाव हुआ है। नई शिक्षा नीति बनी है, दिशा तथा दशा बदल रही है। कहा कि लक्ष्य प्राप्ति तथा संगठित रहना खेल से ही सीखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कई सालों से विश्वविद्यालय में खेल बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, लेकिन अब खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि खेलों से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। वहीं जब देश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी से एक शहर में 2 प्राइवेट विश्वविद्यालय पर होने पर सवाल पूछा, तो उनका कहना था कि 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो सकती हैं, बशर्ते शिक्षा की गुणवत्ता में कोई गिरावट ना आए। अच्छी शिक्षा तथा नियमों के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी शिक्षा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। सांसद चंद्रसेन यादव ने कहा कि आज सरकार खेलों को काफी बढ़ावा दे रही है, खिलाड़ियों को नौकरियों में वरीयता मिल रही है। एमएलसी विजय शवरे ने कहा कि डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो रहा है। वहीं कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने कहा कि अच्छे कॉलेजों को भी बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। होने को है, राजा मंडी स्टेशन से चामुंडा देवी मंदिर को हटाने के लिए डीआरएम ने नोटिस दिया है, लेकिन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, लोग विरोध कर रहे हैं और वो विकास की दृष्टि से वो लोग उसको एक्वायर करना चाहते हैं। दोनों की कमेटी बैठ के वार्ता कर रही है और कुछ सकारात्मक हल निकलेगा उसका। आप अपनी तरफ से भी कुछ प्रयास कर रहे हैं सर? सकारात्मक हल के लिए अधिकारियों से बोल दिया गया है और जनता को भी बताया गया कि पॉजिटिव अप्रोच से काम करें। सर, पिछले 10 दिनों में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध अचानक बढ़ गया है। अभी इलाहाबाद में 5 लोगों का मर्डर हुआ, गोरखपुर में 3 का हुआ, और जिस समय अभी हम बात कर रहे हैं आधा घंटे पहले कासगंज में भी एक स्वास्थ्यकर्मी को गोली मार दी गई, पुलिसकर्मी घायल है। अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे जब से योगी सरकार आई है तो योगी जी के इकबाल से अपराध भी कम हुए, अपराधी भी कम हुए हैं और उसमें निरंतर अपराधियों के संख्या में भी कमी आ रही है, अपराधों में कमी आ रही है। उसमें धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अंत योगी 2.0 अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएगी। अखिलेश यादव ने अभी एक बयान दिया है मैनपुरी में कि शिवपाल को भारतीय जनता पार्टी ले ले, तो अब दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या शिवपाल जी अखिलेश यादव के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं? पहली बात, शिवपाल जी का निजी फैसला है, उनको करना होगा। वो कहीं भी जाना चाहें या अपना जो दल है उसको जिंदा बनाए रखें, ये शिवपाल जी का काम है। ना तो भारतीय जनता पार्टी उनको सलाह देगी और ना ही अखिलेश यादव जी सलाह दें। आप एक महत्वपूर्ण मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं, आपकी कोई विशेष योजना है जो इस समय आप कहना चाहें तो उच्च शिक्षा को और बच्चों को बढ़ावा मिले? देखिए, शिक्षा जो अब तक संस्कार विहीन हो चुकी थी और उसके दुष्परिणाम हम लोगों को दिख भी रहे थे, आज शिक्षा तकनीक से जोड़ी जा रही है, शिक्षा संस्कार से जोड़ी जा रही है और शिक्षा रोजगार से जोड़ी जा रही है। मंत्री जी, एक शहर में क्या 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल सकती है? कंटिन्यू करें। ऐसा है कि अगर यूनिवर्सिटी कोई खोलता है तो प्रदेश के हित में और छात्रों के हित में है, लेकिन बस उसको यही देखना चाहिए कि वो ईमानदारी से शिक्षा दे और छात्र छात्राओं का भविष्य सुधारने का काम करे। अभी आपको एक ज्ञापन देंगे, कुछ टीचर्स हैं, इसमें 3920 टीचर हैं। ये इनका विनियमितीकरण का कुछ चक्कर चल रहा है काफ़ी लंबे अरसे से और ये लोग परेशान हैं।
पहले ज्ञापन आने दीजिए, फिर मैं बात ईमानदारी से शिक्षा दे और छात्र छात्राओं का भविष्य सुधारने का काम करें। अभी आपको एक ज्ञापन देंगे, कुछ टीचर्स हैं, इसमें 3920 टीचर हैं ये, इनका विनियमितीकरण का कुछ चक्कर चल रहा है काफ़ी लंबे अरसे से और ये लोग परेशान हैं। पहले ज्ञापन आने दीजिए, फिर मैं बात करूंगा। जब ज्ञापन ही मेरे पास नहीं आया तो मैं क्या कहूँ उसके बाद। सर, मैं फिर आपसे क्वेश्चन एक करता हूँ कि आपका जो विभाग है उसमें छात्रों के लिए कोई विशेष योजना ऐसी बन रही है कि उच्च शिक्षा में छात्रों को अधिक लाभ मिले? देखिए, तकनीक से शिक्षा को जोड़ने का अभियान चल रहा है। आप स्वयं देख रहे होंगे, टैबलेट और स्मार्टफोन छात्रों को बंट रहे हैं। यानी आज लाइब्रेरी उसकी मुट्ठी में आ गई है। जब हम पढ़ते थे तो ये देखते थे कि कौन से ऑथर की कौन सा चैप्टर अच्छा है, कौन से ऑथर का, उस किताबों को ढूंढते थे कहीं लाइब्रेरियों, कभी मित्रों में, कभी किसी से। आज जो भी चैप्टर उसको चाहिए, जिस ऑथर का जो चैप्टर चाहिए, जिस ऑथर की किताब चाहिए, सब उसकी मुट्ठी में आ चुकी है। तकनीक से जोड़ने से शिक्षा छात्र का कितना बड़ा भला होने जा रहा है, इसका अंदाज़ वही लगा सकते हैं जो पढ़ रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं। आगरा यूनिवर्सिटी जनरल मानी जाती थी कि ये लेट रिजल्ट घोषित करती है या सेशन लेट चलता है। अभी बहुत बदलाव हुए हैं, वीसी अच्छे आए हैं, नए आए हैं। आप इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, पिछले सरकारों के शासनकाल में कितनी वाहियात स्थिति शिक्षा की हो गई थी कि जो लड़की टॉप कर रही थी, जब पत्रकारों ने उससे पूछा आपके सब्जेक्ट क्या हैं, तो सब्जेक्ट नहीं बता पाई। यह शिक्षा का हश्र था। अभी कुछ दिनों पहले किसी विद्यालय के प्राचार्य एक मुझ पर प्रार्थना पत्र लेकर आए, प्राचार्य, और प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर नहीं थे। मैंने उनसे पूछा, ये कागज़ का टुकड़ा है प्रार्थना पत्र? बोला मेरी एप्लीकेशन है। मैंने कहा विदाउट सिग्नेचर कोई एप्लीकेशन होती है क्या? यानी शिक्षा का ये परिणाम भी देखा हमने, अब शिक्षा को सुधरते हुए भी देख रहे हैं।